हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, आज हम एडजेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने नाउन और प्रोनाउन की सीरीज चलाई थी, उसी तरह से हम एडजेक्टिव की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एट द एंड एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करना है और हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, सो दैट एडजेक्टिव में कोई भी डाउट आपका ना बचे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहां देखिए, यहां सबसे ऊपर मैंने एडजेक्टिव लिख रखा है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। अगर आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले अपना नाम ही बताते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना। आज की वीडियो तो इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो आप कहीं भी जाएंगे अपना नाम बताएंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास बताएंगे, फिर फैमिली के बारे में बताएंगे, फिर बहुत सारी चीजों के बारे में। तो अगर मैं इस ग्रामर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पहले तो ये अपना नाम, फिर अपनी डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स के बारे में बताता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले तो डेफिनेशन क्या कहती है? An adjective is a word which qualifies, identifies and quantifies noun or pronoun. ये क्वालिटी बताता है, आइडेंटिटी बताता है और क्वांटिटी बताता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। किस तरह की क्वालिटी? कोई इंसान मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, ये उसकी क्वालिटी हो गई। किसी भी चीज की, ये पेन, ये चॉक होल्डर टूटा है या नहीं है, या फिर अच्छा है या नहीं है, ये सारी क्वालिटी में आ गया। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी, ये चौक किसका है? मेरा है। अब इसकी ये पहचान है ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी किसी से कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो मेरी आइडेंटिटी होगी। और भी बहुत सारी तरह से आइडेंटिटी बताई जाती है, और ये काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। उसी तरह से क्वांटिटी बताने का काम भी कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। किसकी क्वांटिटी बता रहे हैं? ये याद रखना, नाउन की या प्रोनाउन की क्वांटिटी। जैसे चीनी थोड़ी कम है, पानी थोड़ा ज्यादा है, हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, फ्यू, लिटिल, मच, मोर। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये सारी चीजें बता रही हैं क्वांटिटी के बारे में। और किसकी क्वांटिटी के बारे में? नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में। यानी कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन को समझने से हमें एक चीज सब पता चल गया। एडजेक्टिव क्वांटिटी बताता है, आइडेंटिटी बताता है और क्वालिटी बताता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। अब यहां पर दो पार्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ है। एक तो एडजेक्टिव लिखा है, और एडजेक्टिव के दो हिस्से हो रखे हैं। पहला कि डिटरमाइनर प्लस नाउन। डिटरमाइनर प्लस नाउन जितने भी होंगे वो सारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी डिटरमाइनर और नाउन एक साथ आते हैं वो एडजेक्टिव का काम करता है। सो गाइस, जिसने नहीं देखी है वो आज समझ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर आइडेंटिटी बताने का काम और क्वांटिटी बताने का काम भी कौन करता है? डिटरमाइनर प्लस नाउन। अगर किसी का आइडेंटिटी के लिए यूज करना है, जैसे ए एन द, ये क्या बताता है? आइडेंटिटी बताता है। जैसे द सन, ये सन की क्या बता रहा है? आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है सन के लिए यूज होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूज करके हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फिलहाल हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो हर एक चीज को पहले ऊपर से समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो जानना स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्या करता है? क्वांटिटी बताता है। अब क्वांटिटी कई तरह की होती है। न्यूमेरिकल में होता है 1, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, थोड़ा पानी, ज्यादा पानी, थोड़ी हवा, थोड़ा ज्यादा हवा, या फिर इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड यूज होता है, हिंदी में तो ये इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन मैं क्वांटिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरह से क्वांटिटी को समझा जाए। उसके बाद एडजेक्टिव, एक अलग तरह के एडजेक्टिव की ब्रांच है जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है? एक तो क्वालिटी बताई जाती है, ओपिनियन बताया जाता है। ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन को भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं। तरह का ओपिनियन नहीं, कुछ स्पेसिफिक ओपिनियन ही एडजेक्टिव बनता है। शेप, किसी का शेप मोटा है, पतला है, साइज। ठीक है, शेप कैसा है? शेप मतलब यहां शेप का मतलब सर्कल, रेक्टेंगल, या फिर और भी तरह के शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, यहां और फिर क्या? साइज, एज, कलर, ये सारे क्या हो गए? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आ गए। ठीक है। अब राइट साइड पे देखिए, यहां डिटरमाइनर लिख रखा है। उसके बाद मैंने क्या दे रखी है? आइडेंटिटी दे रखी है, यानी कि इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अब आप कहेंगे डिटरमाइनर को इतना एक्सप्लेन क्यों किया गया है एडजेक्टिव में? गाइस, डिटरमाइनर कुछ नहीं है, बस एक सिंपल एडजेक्टिव है। अगर उसको नाउन या प्रोनाउन के आगे लगा दो तो, यानी कि अगर हमने डिटरमाइनर अच्छे से समझ लिया, तो हमें एडजेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी के भी 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, ए, एन, द, ये सारे क्या करते हैं?
एक डिटरमाइनर का काम करते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन अगर यही नाउन और प्रोनाउन के साथ आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात की जा रही है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए ये जो एडजेक्टिव है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसमें क्या यूज होता है, माय, योर, हर, देयर, अवर, योर, ये सारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। पॉजेसिव मतलब होता है किसी भी चीज से आपका कोई रिलेशन होना या किसी ना किसी चीज पे आपका राइट होना, मालिकाना हक भी होना, ये सारा क्या होता है, पॉजेसिव चीजों में आ जाता है। तो पता होना चाहिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में किस तरह के वर्ड्स आते हैं। हालांकि मैं यहां पे फिर भी लिख देता हूं, माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, और भी होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ गए। उसके बाद डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब, देखिए अगर मैं किसी को पॉइंट आउट करता हूं तो वहां पर डेमोंस्ट्रेट कर रहा होता हूं किसी को भी। तो अगर कोई एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव है, ये पता कैसे चलेगा, देखिए दिस पेन, दैट चेयर, दैट फोन। सो गाइस दीज, दैट, दोज, ये सारे क्या हो गए, डिटरमाइनर हो गए। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें दीज, दोज, दैट, देयर, जिसमें दीज, दैट, दिस, दोज, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि जब हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, तो वहां पर भी हमने यही पढ़ा था कि अगर दिस, दैट, दोस को नाउन या प्रोनाउन के बगल में लगा दो तो एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा, पढ़ा था। इसलिए इसको अलग से अच्छे से समझना होगा कि क्या है। और आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है जिसमें हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि टॉपिक्स में क्या क्या होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो सभी के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनेगी जहां पे हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि कहां पर क्या चीज होनी चाहिए। सो गाइस, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो पहला है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग्स हैं वो क्या हो गई, वो हो गई न्यूमेरल एडजेक्टिव। फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में क्या हो गया, जिसमें क्वांटिटी बताई जाती है, लिटिल, आ फ्यू, आ लिटिल, ये सारे क्या हो गए, ये आप सभी के क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, अब क्वांटिफायर्स एडजेक्टिव, फ्रैक्शनल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स विद डिफरेंस, ये सारे ही हमें कवर करने हैं। एट द एंड मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर किसी का अपना ही एक अपनी इंपॉर्टेंस है एडजेक्टिव को समझने में। सो गाइस, अब जितनी भी वीडियोस आएंगी एडजेक्टिव की उन्हें अच्छे से समझना, सो दैट आप कोई भी टॉपिक मिस ना कर सको। यहां मैं आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं एक टॉपिक का, और टॉपिक है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो गाइस, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्या और इसको किस तरह से यूज करते हैं, ये थोड़ा बहुत आज जानने की कोशिश करते हैं। बाकी कल से तो हम अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। इट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। क्या करता है ये, क्वांटिटी बताता है किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन, यहां अनकाउंटेबल नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन कौन होते हैं, ये मैंने नाउन में बताया था, वो नाउन जिसके काउंट ना किया जाए, जैसे कि शुगर काउंट नहीं किया जा सकता, मिल्क काउंट नहीं किया जा सकता, वाटर काउंट नहीं किया जा सकता, ये सारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन की क्या खासियत थी, अनकाउंटेबल नाउन की एक खासियत और थी कि वो हमेशा ही सिंगुलर रहता है, हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर रहता है। सो गाइस, अब अगर मैं बात करूं इन वर्ड्स को देखने के बाद, कौन से वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं वो अगर मैं देखना चाहूं तो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा मच, एक होगा लिटिल, एक होगा आ लिटिल,
वेरी मच, द लिटल, ये सारे के सारे क्या है, हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। गाइज अब मैं आप सभी को एक ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं जो आज हमें सीखनी है। बाकी कल से तो हम ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे ही, पहले आज हम ये सीख लेते हैं कि कोई भी डिटरमाइनर एक साथ यूज नहीं हो सकता अगर उन दोनों का पर्पस एक ही है। एक ही पर्पस के लिए अगर मैं दोनों को यूज कर रहा हूं, सपोज नंबर्स के लिए यूज कर रहा हूं, मैं सम भी यूज कर रहा हूं और 50 भी यूज कर रहा हूं, सम 50 पीपल आर देयर, नहीं यूज कर सकते। अगर मैं एक ही चीज के लिए दो डिटरमाइनर यूज कर रहा हूं तो नहीं यूज कर सकता। अगर सपोज करो राहुल इज योर द फ्रेंड, देखो भाई मैं योर से भी आइडेंटिटी बताने की कोशिश कर रहा था इसकी, ठीक। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या करता था, आइडेंटिटी बताने का काम करता था, और साथ ही साथ आर्टिकल्स भी आइडेंटिटी बताने का ही काम करते थे। दोनों ही काम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी बताने का कर रहे हैं। तो जब दोनों ही काम आइडेंटिटी बताने का कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इनमें से किसी एक को काटने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पर दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राहुल इज योर फ्रेंड, राहुल तुम्हारा दोस्त है। तो इससे एक चीज हमें क्लियर हो गई कि एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं कर सकते अगर उनका पर्पस एक ही है तो। सो गाइज आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, कल से हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी कल से मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बड़ी बनाई है जहां पर मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि एडजेक्टिव में बहुत कुछ है जो आपको सीखना चाहिए और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। सो गाइज हम बहुत मजे से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के समझने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या है और किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है हमें चीजों को समझने में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि कल से आप सभी आएंगे और अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे सो दैट उनको भी फायदा हो सके मेरी इन वीडियोस के थ्रू। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।